नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में आज दो बड़े नामांकन, त्रिवेंद्र रावत और अजय टम्टा आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। दोपहर 1 बजे ऑनलाइन माध्यम से नामांकन दाखिल किया जाएगा। अल्मोड़ा में अजय टम्टा अपना नामांकन दाखिल करेंगे तो हरिद्वार में त्रिवेंद्र रावत अपना नामांकन दाखिल करेंगे। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक अजय टम्टा के नामांकन में सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। महेंद्र भट्ट और कैबिनेट मंत्री भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। 19 अप्रैल को पहले चरण में उत्तराखंड में मतदान होना है 5 लोकसभा सीटों में, जहां आज 2 लोकसभा सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। हरिद्वार से त्रिवेंद्र रावत अपना नामांकन दाखिल करेंगे तो अल्मोड़ा से अजय टम्टा आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। दोपहर 1 बजे ऑनलाइन नामांकन दाखिल होगा तो वहीं अल्मोड़ा में अजय टम्टा अपना नामांकन दाखिल करेंगे और इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। अब से कुछ ही देर में अजय टम्टा अपना नामांकन दाखिल करेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अजय टम्टा के साथ नामांकन दाखिल प्रक्रिया में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मौजूद रहेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। आज 2 नामांकन दाखिल होने हैं लोकसभा की 5 सीटों पर, जहां नामांकन दाखिल की अंतिम तारीख 27 मार्च है और ऐसे में आज यानी कि 22 मार्च को उत्तराखंड में 2 बड़े नामांकन दाखिल होने हैं। हरिद्वार और अल्मोड़ा सीट पर आज बीजेपी प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। हरिद्वार से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र रावत मैदान में है तो अल्मोड़ा से अजय टम्टा आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। आपको बता दें कि दोपहर करीब 1 बजे त्रिवेंद्र रावत ऑनलाइन माध्यम से अपना नामांकन दाखिल करेंगे तो अब से कुछ ही देर में अजय टम्टा भी अपना अल्मोड़ा में नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मौजूद रहेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। अब से कुछ ही देर में अजय टम्टा अपना नामांकन दाखिल करेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। महेंद्र भट्ट और कैबिनेट मंत्री भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो उत्तराखंड में आज 2 बड़े नामांकन दर्ज होने हैं। बीजेपी प्रत्याशी आज अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे। आपको बता दें कि हरिद्वार और अल्मोड़ा सीट पर आज बीजेपी प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे, जहां हरिद्वार से इस बार त्रिवेंद्र सिंह रावत मैदान में होंगे तो अल्मोड़ा से अजय टम्टा एक बार फिर से मैदान में है और आज वो अपना नामांकन भी दाखिल करेंगे। अब से कुछ ही देर में अजय टम्टा नामांकन दाखिल करेंगे तो दोपहर करीब 1 बजे त्रिवेंद्र सिंह रावत भी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। हरिद्वार सीट से वो मैदान में इस बार है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। उत्तराखंड में आज 2 बड़े नामांकन। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय प्रसाद हमारे साथ जुड़े। संजय, आज बीजेपी के 2 प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। अल्मोड़ा से अजय टम्टा आपसे कुछ ही देर में नामांकन दाखिल करने वाले हैं। फिलहाल क्या कुछ जानकारी? जी जागृति, बात करें भाजपा की लोकसभा चुनाव की तैयारियां भाजपा जोर शोर से लगी हुई है और आज नामांकन की बात करें तो अल्मोड़ा और हरिद्वार 2 सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा अपना नामांकन दर्ज कराने जा रही है। अल्मोड़ा से अजय टम्टा और हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत आज अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। और साथ ही अल्मोड़ा की बात अगर करें तो अल्मोड़ा में नामांकन के बाद जो है वो सीएम धामी का कार्यक्रम रखा गया है। सीएम धामी जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद ये आखिरकार ये अनुमान लगाया जा रहा है कि सीएम धामी फिर हरिद्वार की तरफ अपना रुख करेंगे और हरिद्वार में भी जनसभा को संबोधित करने की संभावना है। बिल्कुल संजय, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही कि अजय टम्टा के साथ महेंद्र भट्ट और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे, इसके अलावा और अन्य कैबिनेट मंत्री भी उनके साथ आज मौजूद रह सकते हैं। जी, जैसा कि जानकारी आ रही है, सीएम धामी जो है वो नामांकन के वक्त साथ में नहीं रहेंगे। उस समय महेंद्र भट्ट उनके साथ में जरूर रहेंगे। सीएम धामी नामांकन के बाद उनके साथ आएंगे और जनसभा में शामिल होंगे। और साथ ही साथ अजय टम्टा जो है वो अपनी पूरी तैयारियों में लगे हुए हैं और खासकर उन्होंने जनता से अपील की है कि सीएम धामी के इस कार्यक्रम में या इस जनसभा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। उसके लिए उन्होंने जरूर सहयोग की बात कही है। बिल्कुल, और जिस तरीके से जनसभा का आपने जिक्र करा तो किस तरह की जनसभा आज आयोजित की जानी है और उस दौरान कौन कौन मौजूद रहेगा अजय टम्टा के साथ? जी, अजय टम्टा के साथ में भाजपा के सभी वरिष्ठ नेता जो हैं वो मौजूद रहने की बात कही गई है, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, सीएम धामी हो या फिर अन्य जो भी बड़े बड़े नाम भाजपा के हैं
वो सारे लगभग नेता आज अल्मोड़ा में रहेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद संजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां आज बीजेपी प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उत्तराखंड की 2 सीटें हरिद्वार और अल्मोड़ा सीट पर आज बीजेपी प्रत्याशियों का नामांकन दाखिल होना है। बीजेपी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर प्रचार अभियान को धार देने में लगी है और इसी क्रम में बीजेपी 1 अप्रैल से 6 अप्रैल तक प्रदेश में बड़ी चुनावी सभाओं के साथ सभी विधानसभा क्षेत्रों में नुक्कड़ सभाएं करने जा रही है। तो वहीं महेंद्र भट्ट ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई वर्चुअल बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में बड़ी जनसभाओं के अलावा नुक्कड़ सभाओं को भी बड़े पैमाने पर किया जाएगा, जिसके तहत प्रति विधानसभा 100 के अनुसार कुल 7,000 नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इन नुक्कड़ सभाओं में हर सांसद, विधायक और पार्टी पदाधिकारी अनिवार्य रूप से शिरकत करेंगे। इस आयोजन के लिए मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक समेत 7,000 कार्यकर्ताओं को भी जिम्मेदारी दी जाएगी। हमारी वर्चुअल मीटिंग थी और बड़ी सभाओं के साथ साथ नुक्कड़ सभाओं को बहुत महत्व दिया गया है और हमने तय किया है कि उत्तराखंड के अंदर हम प्रत्येक विधानसभा में 100 नुक्कड़ सभाएं करेंगे। लगभग 70,000 प्रत्येक विधानसभा में, 7,000 प्रत्येक विधानसभा 100 और लगभग 7,000 नुक्कड़ सभाएं हमारी पूरे प्रदेश के अंदर होंगी। 1 अप्रैल से और 6 अप्रैल तक ये नुक्कड़ सभाओं का कार्यक्रम हम निर्धारित किया है। नुक्कड़ सभा में हमारे प्रत्येक पदाधिकारी को रहना है, हर गांव में हमारी नुक्कड़ सभा हो, ये हमने लक्ष्य रखा है। गढ़वाल लोकसभा सीट पर चुनाव जंग में प्रचार प्रसार के साथ कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस और गणेश गोदियाल दोनों को हिदायत दी है कि वो चुनाव को सहानुभूति से नहीं, चुनाव के तरीके से लड़े और साथ ही इनकम टैक्स न भरने पर नामांकन रद्द करने की मांग की। तो वहीं अब कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं जनता की सहानुभूति का हकदार हूं, तो फिर जनता की सहानुभूति को महेंद्र भट्ट भी नहीं छीन सकते। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को पहले चरण में चुनाव होने हैं, जिससे पहली राजनीतिक गलियारों में हलचल देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां बीजेपी 5 सीटें जीतने का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी टक्कर का मुकाबला करने को तैयार है। हालांकि चुनाव से पहले कांग्रेस के नेताओं को ईडी का समन जाने से सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पौड़ी सीट से प्रत्याशी गणेश गोदियाल को 3 नोटिस भेजे गए हैं, जिसको लेकर अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने टाइमिंग पर सवाल उठाए और कहा कि ये सीधे सीधे चुनाव को प्रभावित करने की साजिश है, चाहे वो हरक सिंह रावत को ईडी का सम्मन हो या गणेश गोदियाल को नोटिस। रावत जी को ईडी का समन हो, आप देख लीजिए टाइमिंग। 2 साल पहले जिसमें विजिलेंस की जांच बैठी है उसी में कोई कार्रवाई तो हुई नहीं और ठीक चुनाव से पहले उनको ईडी की जांच समन दे दिया। उसमें उनके परिवार के लोगों को, उनके मित्र लोगों को, सभी को उसमें बुला के प्रताड़ित किया गया। उसी तरीके से गोदियाल जी के जैसे ही नॉमिनेशन की डेट आई है, गोदियाल जी को जो है एक इनकम टैक्स का नोटिस, उनकी पत्नी को इनकम टैक्स का नोटिस, उनकी कंपनी को इनकम टैक्स का नोटिस दिया गया है। ये निश्चित ही दबाव की राजनीति और बीजेपी की हताशा और घबराहट को दिखाती है, क्योंकि अगर बीजेपी कॉन्फिडेंट में होती तो इस तरीके को कृत्य नहीं करती। कम से कम सरकारी एजेंसीज को भी समझना चाहिए, अगर सरकार बदलेंगी तो फिर ये चीजें भी सामने आएंगी। तो वहीं उत्तराखंड लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीति चरम पर पहुंच गई है। आज उत्तराखंड कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल से मुलाकात कर उनके प्रत्याशी को परेशान करने का आरोप लगाया। प्रतिनिधि मंडल ने कांग्रेस के पौड़ी कटवाल के प्रत्याशी गणेश गोदियाल को इनकम टैक्स महाराष्ट्र की ओर से समन दिए जाने और उत्पीड़न के संबंध में ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के इशारों पर उनके प्रत्याशी को जानबूझकर राज्य के बाहर बुलाया जा रहा है, ताकि वो चुनाव में पूरी ताकत के साथ काम ना कर सके। प्रतिनिधि मंडल ने कांग्रेस प्रत्याशी गोदियाल के इनकम टैक्स नोटिस मामले पर संज्ञान लेने का भी आग्रह किया है और उचित कार्यवाही की मांग की है। देखिए, जिस तरह से उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट से गणेश गोदियाल जी, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं,
उनकी बढ़त बनी हुई है, एक तरफा ये चुनाव दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में सोची समझी रणनीति के तहत कुचक्र रचा जा रहा है। कैसे गणेश गोंदियाल को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाए, उत्पीड़न किया जाए। पहले उसी क्षेत्र से नेताओं को एक के बाद एक ले जाने का कार्यक्रम, खरीद फरोख्त का कार्यक्रम भाजपा ने जारी रखा, और अब तो एन चुनाव के समय पर महाराष्ट्र इनकम टैक्स ने उनको 3 समन सर्व कर दिए हैं और उनसे ये अपेक्षा की जा रही है कि चुनाव को पीक पर छोड़कर वो 22 मार्च को ठाणे महाराष्ट्र में पर्सनली उपलब्ध हो। और वो करेंगे बड़ी खबर का, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर। बीएसपी ने उत्तराखंड में उतारे 3 प्रत्याशी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां गढ़वाल सीट से धीर सिंह बिष्ट बीएसपी प्रत्याशी होंगे, टिहरी से नेमचंद छुरियाल बीएसपी प्रत्याशी होंगे, तो वहीं अल्मोड़ा सीट पर भी बीएसपी ने नारायण यम को मौका दिया है। आपको बता दें कि हरिद्वार से भावना पांडे उम्मीदवार हो सकती है। आज भावना पांडे बीएसपी पार्टी ज्वाइन करेंगी। बीएसपी ने उत्तराखंड में फिलहाल अपने 3 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है, जहां गढ़वाल सीट से धीर सिंह बिष्ट बीएसपी प्रत्याशी होंगे, तो टिहरी से नेमचंद छुरियाल मैदान में होंगे। इसके अलावा अल्मोड़ा सीट पर भी नारायण राम को बीएसपी ने प्रत्याशी बनाया है। हालांकि हरिद्वार से भावना पांडे के प्रत्याशी होने की संभावनाएं हैं। आज वो बीएसपी भी ज्वाइन करेंगे। तो वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां हरिद्वार लोकसभा सीट पर कांग्रेस और बसपा के प्रत्याशी की भले ही अभी तक कोई घोषणा ना हुई हो, लेकिन बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी ने अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत से पहले निर्दलीय प्रत्याशी खानपुर से विधायक उमेश कुमार अपने भारी समर्थकों के साथ नामांकन करने हरिद्वार पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उमेश कुमार ने भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों पर जमकर निशाना साधा और कहा कि दोनों पार्टियां हरिद्वार के साथ भेदभाव करती चली आ रही हैं। दोनों ही पार्टियों ने नेता प्रवासी पक्षियों की तरह दिल्ली से उड़कर चुनाव में आते हैं और चुनाव जीतकर हरिद्वार की तरफ झांकते भी नहीं हैं। हरिद्वार के बेरोजगारों के भविष्य को सुरक्षित करने की लड़ाई है। आने वाला समय दूर नहीं है जब ये हमें गुलाम बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। हरिद्वार के हर ब्लॉक में भ्रष्टाचार चरम पर है, जिला पंचायत में भ्रष्टाचार चरम पर है। 50% की खुली घूसखोरी इस जनपद में है। आप मुद्दों की बात करें तो किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा है। 80% किसान बाहुल्य क्षेत्र है। किसानों की सबसे ज्यादा दुर्गति अगर है तो इस जनपद में है। तो मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे पहले उन प्रवासी पक्षियों को यहाँ से खदेड़ना है जो दिल्ली से उड़कर यहाँ आते हैं, चुगते हैं और उसके बाद यहाँ से वापस दिल्ली चले जाते हैं, फिर 5 साल दिखते नहीं है। तो वहीं रुद्रपुर में बीजेपी के गढ़वाल लोकसभा प्रत्याशी अनिल बलूनी ने आज ओमकारेश्वर मंदिर उखीमठ में पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना कर दिन की शुरुआत की। आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी पिछले 4 दिनों से लगातार क्षेत्र में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो वहीं रुद्रपुर में उत्तराखंड सोशल मीडिया वॉलंटियर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने शिरकत की। इस दौरान सौरभ बहुगुणा ने कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया का सकारात्मक प्रयोग करके मोदी सरकार के 10 सालों और धामी सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को जनता तक पहुंचाने का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उत्तराखंड में अपनी हार मान चुकी है और इस कारण उन्हें नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी ही नहीं मिल रहा है। देखिए, कांग्रेस की मजबूरी है कि आज कोई भी उनका टिकट लेना नहीं चाहता। सबको बहुत साफ दिख रहा है, स्पष्ट तरीके से दिख रहा है कि जब जून में काउंटिंग होगी तो उसका क्या निर्णय आएगा। 5 की 5 सीट भारतीय जनता पार्टी बहुत भारी बहुमतों से जीतने जा रही है और कांग्रेस को सिर्फ यहाँ नहीं, आप हरिद्वार में देख लीजिए, टिकट अनाउंस नहीं हुआ, नैनीताल अनाउंस नहीं हुआ। जो दिए भी टिकट है उसमें भी टहरी टिकट एक ऐसा दिया है जो कि लोग मान के चल रहे हैं कि वॉक ओवर दे दिया है भारतीय जनता पार्टी को। तो क्योंकि आज कांग्रेस की ये दिशा हो गई है, ये दशा हो चुकी है कि कोई भी उसका टिकट लेने को तैयार नहीं उत्तराखंड में। और मैं पूर्ण रूप से आपको विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा है कि हम 5 सीट 5 लाख के ऊपर वोटों से जीतेंगे, उसमें कहीं ना कहीं हम सक्षम हैं। संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने सचिवालय में मीडिया सेंटर में ब्रीफिंग करते हुए बताया कि 5 लोकसभा सीटों के लिए वे पर्यवेक्षक उत्तराखंड पहुंच चुके हैं और आज होने वाले नामांकन के दौरान उनकी
ओर से प्रत्याशियों और पार्टियों के खर्च की पूरी निगरानी की जाएगी। सीएपीएफ की भी 20 टुकड़ियों ने एरिया डोमिनेशन किया है राज्य में। ऑलरेडी ये काफ़ी दिन से चल रहा है। पांचों जो हमारे संसदीय क्षेत्र के एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर हैं वो आ चुके हैं, और जैसे कि कल से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई है तो ऑलरेडी उनके द्वारा भी अकाउंटिंग टीम के माध्यम से सभी जो प्रत्याशी होंगे उनके एक्सपेंडिचर पे नजर रखी जाएगी। लोकसभाकरण 2024 मिशन। जी हां, लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं तो उम्मीदवार नामांकन दाखिल करने में जुटे हैं। अब इसी कड़ी में हरिद्वार लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार उमेश कुमार से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विकास खरे ने। ये रिपोर्ट देखिए। हरिद्वार से निर्दलीय प्रत्याशी लोकसभा के उमेश कुमार जी ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, आज आपने नामांकन दाखिल किया है, किन मुद्दों को लेकर पब्लिक के बीच जाया जाएगा? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा हमें स्थानीय सांसद चाहिए। ये जो प्रवासी पक्षी यहाँ आते हैं 5 साल में चुप के चले जाते हैं, फिर 5 साल नहीं आते, इन प्रवासी पक्षियों को हमें प्रतिबंधित करना है, ये ना आए। यहाँ स्थानीय सांसद चाहिए जो लोगों के बीच में रहे, लोगों की बात करे, हरिद्वार के मान सम्मान स्वाभिमान की बात करे, किसानों की बात करे, बेरोजगारों की बात करे, भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करे। हरिद्वार से अपना प्रत्याशी भाजपा ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को उतारा है, हालांकि उनका यह मानना है कि वो उमेश कुमार को नहीं जानते। इस पर आप क्या कहेंगे? उनसे ये पूछेगा कि जो सुप्रीम कोर्ट में वो अपनी जान बचाने के लिए गए थे और जो उन्होंने याचिका दाखिल की थी त्रिवेंद्र रावत वर्सेस उमेश कुमार, वो उमेश कुमार कौन थे, उन्हें याद आ जाएगा। बिल्कुल, हरिद्वार का जो चुनाव है और कहीं न कहीं जो उमेश कुमार है निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ पर नामांकन दाखिल किया है। हरिद्वार धामी सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर बीजेपी कल राज्य भर में कई बड़े कार्यक्रम आयोजित करेगी। इसके लिए पार्टी ने सभी मंत्री और वरिष्ठ पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई है। तो वहीं बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि धामी सरकार ने 2 साल के कार्यकाल में कई ऐतिहासिक कार्य किए। आदित्य कोठारी ने बताया कि पार्टी ने संगठन की दृष्टि से सभी 19 जिलों के पदाधिकारी और मंत्रियों की ड्यूटी कार्यक्रम को लेकर लगाई है। अभी फोकस करने जा रहे हैं। एक तो उत्तराखंड सरकार के गठन के 2 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं 23 मार्च को। तो 23 मार्च को हमने सभी जिला मुख्यालयों पर प्रेस वार्ता रखी है। प्रेस वार्ता के साथ ही बड़ी बड़ी गोष्ठियां भी जिला मुख्यालयों पर होंगे। हमारे सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री, हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, 19 हमारे संगठनात्मक जिले हैं, सभी जिला मुख्यालयों पर 23 तारीख को रहेंगे और सरकार की जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, सरकार के जो कामकाज हैं, उन पर वहां चर्चा करेंगे, उनका प्रचार प्रसार करेंगे। मई के पहले सप्ताह से शुरू हो रही चारधाम यात्रा में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को राहत मिली है। जहां की बसों और टैक्सी के किराए में वृद्धि किए जाने की ट्रांसपोर्टर की मांग परिवहन विभाग ने नकार दी है। आपको बता दें कि डीजल, बीमा राशि और अन्य खर्चों में वृद्धि का हवाला देकर संयुक्त रोटेशन के अंतर्गत चारधाम यात्रा करने वाली परिवहन कंपनियां किराए में 5 से 10% तक की मांग कर रही थी, लेकिन परिवहन विभाग ने निर्णय लिया है कि इस साल भी चारधाम यात्रा में बस और टैक्सी का किराया नहीं बढ़ाया जाएगा। पहाड़ों की रानी में गुरुवार की शाम खाटू नरेश श्री श्याम के नाम रही। मसूरी में श्री सनातन धर्म मंदिर में एक शाम खाटू श्याम के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बाबा श्याम के भजनों को सुनने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। आपको बता दें कि नगर में बाबा खाटू श्याम के विशाल भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्याम प्रेमियों ने देर शाम तक भजन कीर्तन का आनंद लिया। भजन संध्या में प्रसिद्ध कलाकार श्री श्याम धनी परिवार सहारनपुर ने मधुर भजन सुनाते हुए श्याम प्रेमियों को खूब लुभाया। तो वहीं कार्यक्रम में महाआरती के बाद भंडारे का भी आयोजन किया गया। लगातार दूसरे वर्ष यहाँ पर एक प्रयास हुआ है, हमारे युवाओं का एक उत्साह है और खाटू श्याम जी का जो मसूरी के अंदर जो है लगातार दूसरे वर्ष एक अच्छा आयोजन यहाँ पर हो रहा है और अथाह जनसमूह यहाँ पर उमड़ रहा है और सभी लोगों को जो है आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। मसूरी वाले हर्षित है। बिल्कुल बिल्कुल, यही एक आस्था का बात तो है ही इसमें। हारे का सहारा, श्याम का सहारा, तो वो उसी भावना के साथ लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और यही कारण है कि पिछले साल से ज्यादा बढ़कर इस बार लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं।
रामनगर में महिलाओं की ओर से हर्बल गुलाल बनाए जा रहे हैं, जिसकी खास बात यह है कि इनको सब्जियों और फलों से बनाया जा रहा है, जिससे कि त्वचा को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। हर्बल कलर बनाने में कई महिलाओं को रोजगार मिलने के साथ ही आसपास के क्षेत्रों से आ रही अच्छी डिमांड भी है। और हम यहाँ पर सभी ऑर्गेनिक कलर्स लेना है। हम यहाँ पर काफी सारी मतलब लास्ट 1 ईयर से हम लोग यहाँ पर से ऑर्गेनिक कलर्स और अचार और जूस हम लोग यहाँ से परचेज करते हैं। और यहाँ पर कलर्स जो है काफी अच्छे, इन्होंने काफी ज्यादा मेहनत भी की है, काफी सारे फूल्स के, हल्दी के, सभी से इन्होंने कलर्स बनाए हुए हैं। देखिए, इन गांव की बहनों से मैंने पिछले साल हर्बल कलर खरीदे थे, बहुत अच्छी क्वालिटी थी, सबने पसंद की। इस बार मैं फिर इन कलर्स को ले आ रहा हूँ। होली मिलन समारोह है, पूरी होली में परिवार के लिए भी मैं उन रंगों को ले रहा हूँ। तो बहुत अच्छे ये प्रयास है गांव की बहनों का, और पीछे से जो सपोर्ट है। यहाँ हम WRC में हमारा सेंटर है, यहाँ पे हम हर्बल कलर बना रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है हमें। हाँ, पास में हमारे घर के पास रोजगार खुला हुआ है, हमें बहुत अच्छा लगता है। और हर्बल कलर भी हम यहाँ पे बना रहे हैं, इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है। चलिए, देवभूमि की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक।